हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा। ओके, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने सारे चैप्टर्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं सो दैट आप एग्ज़ाम रेडी हो पाए। ठीक है, आपको ये एडवाइस रहेगी या तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद या फिर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने से पहले एक बार अपना चैप्टर वर्ड टू वर्ड ज़रूर रीड कर लें। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो है 3 चैलेंजेस। चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसका फर्स्ट टॉपिक है 3 चैलेंजेस एंड द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इन दोनों टॉपिक को हम अपनी वीडियो में आज कवर करेंगे। ओके, 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले आप देखिए जो कीवर्ड्स है उसको याद रखना है, और ये जो पिक्चर्स है इसके थ्रू आपको कोशिश करना है कि आप पॉइंट्स को याद रखें। तो सबसे पहले टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, यूनाइटेड, कि हमें अपने नेशन को यूनाइटेड रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते थे। ठीक है, एंड द डिफरेंट कल्चर एंड द रिलीजन आर फॉलोड बाय द पीपल। सो इसलिए ज़रूरी था कि हम अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखें। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट चैलेंज हमारा बन जाता है कि हम अपनी कंट्री को यूनाइटेड रखें। ठीक है, यूनाइटेड, फर्स्ट चैलेंज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। सेकंड देखिए, सेकेंड चैलेंज वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी तो थी, बट चैलेंज ये था कि हमें जो डेमोक्रेसी है उसको प्रैक्टिकल मैनर में स्टैब्लिश करना था। ठीक है, प्रैक्टिस करनी थी। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द फंडामेंटल राइट एंड एक्सटेंड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देता है और राइट टू वोट देता है सभी सिटीजन्स को। ठीक है ना, और हमारी कंट्री के अंदर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब हो गया, जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं सो दैट कि वो हमारे बिहाफ पर लॉज बना सके हमारे डेवलपमेंट के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर पार्लियामेंट होती है, जिनके 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, प्रेसिडेंट होते हैं, लॉज वगैरह बनाने के काम किए जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन भी होता है वो कंट्री का, पार्लियामेंट। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैलेंज क्या था कि हम अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को कैसे डेवलप करें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर रहते हुए। अब देखो, डेमोक्रेसी की जब भी बात आए तो आप पीपल, उनके राइट्स, मेजॉरिटी, पॉलिटिक्स, इंडिविजुअलिज्म, वोटिंग, इन सबको याद रखना है। ठीक है, ये भी पिक्चर देखिए आप, जिसमें क्या है, वोटिंग को शो किया जा रहा है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो सेकंड चैलेंज क्या हो गया, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या बता रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। बेसिकली बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो इंटायर सोसाइटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट शुड बी फॉर इंटायर सोसाइटी। ठीक है, अब देखो, द थर्ड वॉज टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तो जो भी डेवलपमेंट हो वो पूरी सोसाइटी के लिए हो। साथ के साथ बोलते हैं एंड नॉट ओनली फॉर द सम सेक्शन, कुछ एक सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद हेयर अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड द स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड द रिलीजियस एंड द कल्चरल माइनॉरिटी। अब कहते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कुछ कमज़ोर वर्ग भी हो सकते हैं, कुछ कमज़ोर सेक्शन हो सकते हैं, जिनके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन करने चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ देखो क्या है, क्या तीनों इक्वल होते हैं? मान लीजिए ये जो बॉक्सेस है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो क्या इसके बाद तीनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ये क्या हो गया, फिर हमारे सोसाइटी का एक डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेज सेक्शन हो गया। अब अगर हमें इसको इक्वली लाना है, जैसे ये दोनों उस मैच को देख पा रहे हैं, ये भी देख पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। और वो स्पेशल प्रोविजन क्या होगा, जिसको जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक एक्स्ट्रा बॉक्स दे दिया सो दैट ये तीनों ही इक्वल हो पाए। अब ये तीनों ही क्या कर पाएंगे, इस मैच को ईजिली देख पाएंगे। राइट, अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा क्या है, एक वेलफेयर गोल है सोसाइटी के लिए जो स्टेट को फॉलो करना होता है। स्टेट को उनके बेसिस पे ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाने होते हैं।
ठीक है ना, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइंस दे दी है कि भाई आपको इसके बेसिस पे वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने हैं। द रियल चैलेंजेस वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसी, भाई जो पॉलिसी बने वो इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड चैलेंज था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। फर्स्ट, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, सेकंड, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, थर्ड, development of the entire society and the special protection to the socially disadvantaged group and the religion and community। अब देखो सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया, फर्स्ट टॉपिक 3 चैलेंजेस, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक 3 चैलेंजेस, सेकंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो अब हम आ गए हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, राइट। अभी देखिए प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, दस इट वाज डिसाइडेड, ये पिक्चर देखिए, पार्टीशन, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो रहे हैं तो पार्टीशन। अभी देखो, डिसाइडेड दैट व्हाट वाज टिल देन नोन एज द इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्री। तो ये डिसाइड किया गया कि जो अब तक इंडिया के नाम से जाना जा रहा था वो 2 कंट्रीज में डिवाइड होगा, वन इज इंडिया एंड सेकंड इज द पाकिस्तान। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। ये आपको याद रखना है कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग किया गया। तो रिलीजियस मेजोरिटी मतलब पूरे इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग द पाकिस्तान व्हेन इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जहां पर भी मुस्लिम सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है उस पार्ट को हम पाकिस्तान डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। देखो दिस बेसिकली मीन दैट एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वुड मेक द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। एंड द रेस्ट वॉज स्टेट टू विद इंडिया, और जो बाकी बच गया वो इंडिया का पार्ट होगा। अब देखो ये प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल दिख रहा है, बट ये सिंपल है नहीं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फॉर दिस time, thank you for the watching the video and stay tuned, and if you like the video please like, share and subscribe my channel. Thank you.